हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजकुमार चौहान। मेरे चैनल गाइडेंस क्लास ऑफ मैथमेटिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए चालू करते हैं कक्षा 9, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। उसका पहला पाठ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम संख्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो संख्याएँ वे गणितीय वस्तुएँ हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। अब हम संख्या के बारे में तो जान चुके हैं, अब चलिए जानते हैं संख्याओं के प्रकार एवं उनकी परिभाषा। तो आप सबको पता है कि जो संख्याओं के प्रकार है उसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आती है, जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा होता है 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। अब दूसरी कड़ी में आता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। तो आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। जो संख्याएँ 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2, 4, 10, 28 इत्यादि। इसी प्रकार से और भी संख्याएँ हो सकती हैं जो 2 से डिवाइड हो सकती हैं। आगे देखेंगे विषम संख्याएँ। जो संख्याएँ 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 है, 9 है, 21 है, 99 इत्यादि। और भी संख्या होंगी जैसे 105 हो गया, 151 हो गया इत्यादि। ऐसी संख्याएँ जो 2 से विभाजित नहीं होगी उसे विषम संख्या कहते हैं। आगे देखेंगे पूर्णांक। ऋणात्मक अनंत से 0 तक एवं 0 से अनंत तक की संख्याएँ पूर्णांक कहलाती है। जैसे आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट अनंत तक। तो ये पूर्णांक है जो ऋणात्मक अनंत से लेकर 0 तक और 0 से लेकर धन अनंत तक की संख्याओं को ही पूर्णांक कहते हैं। चलिए फ्रेंड, तब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे आता है अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात उस संख्या का गुणनखंड 1 हो तथा दूसरी वह खुद संख्या हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देख रहेंगे 5 है, 11 है, 43 इत्यादि। ये ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 5 का देखेंगे तो 1 होगा या फिर खुद 5 ही होगा। आगे 7 नंबर पे आता है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उससे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 8 है, 50 है, 1050 है। जैसे 8 देखेंगे तो इसका गुणनखंड होगा 1। ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और खुद 8 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब 1, 2 और 8 3 गुणनखंड हो गया। और जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा भाज्य संख्याएँ कहलाएंगी। आगे देखेंगे अपरिमेय संख्या, जो कि क्लास 9 में परिमेय संख्या आ रहा है। तो इसकी परिभाषा होगी ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप देख रहे हैं जहाँ पे Q हर है, हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और उसे हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 10/7 है, 7 0 के इक्वल नहीं, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा है 111/8, यहाँ पर 8 भी 0 के इक्वल नहीं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगा। और 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो 0 भी एक परिमेय संख्या होगी इत्यादि। ऐसे अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। आगे देख रहे हैं 9वीं कड़ी में अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिससे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक बार और देखना, वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल होता है पाई, उसके बाद करणी में 3, करणी में 5, उसके बाद 0.101010001000। देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। और जितनी भी करणी में संख्याएँ होती है सब अपरिमेय संख्या होती है, केवल उन संख्याओं को छोड़कर जिनका वर्गमूल निकल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार और हम शुरू से रिवाइज कर देते हैं। संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। संख्याओं के प्रकार एवं उनकी परिभाषा। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक की संख्या जितनी भी आएंगी इसमें
उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। तो शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें शून्य भी शामिल होता है। अगर शून्य शामिल हो गया तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, होल नंबर। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। अब तीसरे कड़ी में आता है सम संख्या, इवन नंबर। तो जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। जैसे में 2 4 10 28 इत्यादि। इस प्रकार से 100 भी हो सकता है, 200 500 1000। ये ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी कट जाएंगी, उसे सम संख्या कहते हैं। आगे देखेंगे विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ये 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, अर्थात शेषफल कुछ रह जाता है या भाग दशमलव में जाता है, तो ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 3 हो गया, 9 हो गया, 21 हो गया, 99 हो गया। इस प्रकार 105 151 इत्यादि ऐसी भी संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटेंगी, तो ये सब विषम संख्याएं कहलाएंगी। आगे 5 नंबर पे देखेंगे पूर्णांक। ऋणात्मक अनंत से शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट 3 4 5 ऐसे करते जाएंगे अनंत तक। तो ऐसी सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। 6 नंबर पर देख रहे हैं अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात उस संख्या का गुणनखंड 1 हो तथा दूसरी वह खुद संख्या हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 5 है, 5 का अगर गुणनखंड करेंगे तो या तो 5 1 से कटेगा या फिर 5 खुद 5 से ही कटेगा। तो इसका गुणनखंड देख रहे हैं कि 5 का या तो 1 है या तो खुद 5 है। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, जो 1 से कटे या फिर खुद से कटे। जैसे 11 हो गया, तो 11 या तो 1 से कटेगा या तो फिर 11 खुद से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो है ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से कटे या फिर स्वयं की संख्या से कटे। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे भाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 8 हो गया, तो 8 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और खुद 8 से भी कट जाएगा। यानी कि इसका गुणनखंड देख रहे हैं तो 3 हो गया, यानी कि 2 से ज़्यादा हो गया। तो जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो जाएगा वो तो भाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे 50 हो गया, तो 50 देख रहे या तो 1 से कटेगा, फिर 50 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि 50 का गुणनखंड तो 2 से ज़्यादा आ रहा है। इस प्रकार ये भाज्य संख्याएँ कहलाएंगे। 1050 भी भाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से ऐसी अनंत संख्याएँ हैं जो भाज्य संख्याएँ के रूप में आएंगे। अगली कड़ी में देख रहे हैं परिमेय संख्या। ये आपके सिलेबस में है, परिमेय संख्या हमको पढ़ना है या परिमेय संख्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 10/7 यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं और 7 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये जो होगा परिमेय संख्या होगा। जैसे 111/8 तो भी परिमेय संख्या होगा। 0/1 देख रहे हैं कि 1 जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। इत्यादि इस प्रकार से अनेक परिमेय संख्या होंगे। आगे देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। करणी में 3 भी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। करणी में 5 भी, इस तरह से करणी में 7, करणी में 11 डॉट डॉट और 0.10101000.1 इस चीज़ को भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है। और करणी में जितनी भी संख्याएं आती है, मैं पहले ही बताया हूँ कि वह अपरिमेय संख्या होती है। उस संख्या को छोड़कर जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने संख्या को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। संख्या का और भी प्रकार होता है, तो और प्रकार आप जब अगले कक्षा में प्रवेश करेंगे तो उसमें बताया जाएगा। अभी 9th के लिए इतना ही बहुत है। तो चलिए मिलते हैं अब कक्षा 9 का पहला एक्सरसाइज 1.1 में।